और चलिए आगे बढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। देश में आज से नए 3 क्रिमिनल कानून लागू होंगे। आईपीसी की जगह अब बीएनएस लागू होगा। पिछले साल तीनों ही कानून संसद से पास हुए थे और आज से नई धाराओं के तहत अब जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस थानों में बीएनएस के तहत ही एफआईआर दर्ज होगी। तो बड़े बदलाव आज से देखे जा रहे हैं। आज से 3 नए कानून जो है वो लागू होंगे। और कवर्धा से बड़ी खबर, जहां पर कबीरधाम में नए कानून के तहत देश की पहली एफआईआर दर्ज भी की जा चुकी है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत दर्ज की गई है एफआईआर। बीएनएस की धारा 296, 351, 2 के तहत पहला एफआईआर जो है वो दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ से देखिए, आपको बता दें जैसे ही 1 जुलाई से ये लागू हुआ कानून, ऐसे में छत्तीसगढ़ के अगर कवर्धा की बात कर ले तो देखिए कबीरधाम में नए कानून के तहत देश की पहली एफआईआर दर्ज हुई है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस की धारा भी आपको बता देते हैं। बीएनएस की धारा की बात करें तो 296, 351 के तहत ये पहला एफआईआर दर्ज हुआ और ये छत्तीसगढ़ के कवर्धा में ये एफआईआर दर्ज हुई। और यहां दिल्ली में नए कानून के तहत पहला केस दर्ज हुआ है। कमला मार्केट इलाके में केस दर्ज हुआ। पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। सब इंस्पेक्टर ने रेहड़ी वाले के खिलाफ, आपको बता दें, केस दर्ज कराया है। तो बीएनएस की धारा 173 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। तो मामले भी दर्ज होने लगे हैं। जिस तरह से आज से ये नया कानून लागू हुआ, बीएनएस की धारा के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है और अब ऐसे में आपको बता दें ये आसानी होगी एफआईआर दर्ज करने में। कमला मार्केट इलाके की बात करें तो पहला केस दर्ज दिल्ली में हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से अतुल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भोपाल, क्या जानकारी है? देखिए जैसे ही नया कानून लागू हुआ, अब नए कानून के तहत मामले भी दर्ज किए जाने लगे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, दिल्ली की बात करें और ऐसे में एमपी की बात करें तो एमपी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अतुल, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आ रही आवाज। जी अतुल, देखिए यहाँ पर देश में आज से 3 क्रिमिनल कानून लागू हुए हैं। छत्तीसगढ़ में केस दर्ज भी हुआ, पहला एफआईआर दर्ज हो गई है नए कानून के तहत। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज हुई है और राजधानी भोपाल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल देश को आज से नया कानून मिलने जा रहा है और उसके तहत तमाम जो कई ऐसी धाराएं हैं जो बदली जाएंगी, जिसके जो धाराओं के आईपीसी के जो सेक्शन होते थे वो बदले जाएंगे। हालांकि अभी तक भोपाल से नई एफआईआर को लेके जानकारी सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन कई ऐसे जिस तरीके से 420 की धाराएं हम देखते थे कि किसी प्रकार की कोई भी अपराध या फ्रॉड होता था तो उसके लिए 420 की धाराएं लगाई जाती थी, लेकिन अब वो 420 की धारा को बदल दिया जाएगा, उसका सेक्शन अलग किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो दुष्कर्म जैसी जो धाराएं थी, जो 376 जैसे मामले जिसमें दर्ज किए जाते थे, 376 के उसमें दर्ज किए जाते थे, वो उसकी सेक्शन चेंज कर दिया जाएगा, आईपीसी की धाराएं चेंज कर दी जाएगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि आज से देश में नए धाराओं के साथ जो है कानून शुरू हो जाएगा। हालांकि देखिए, अभी अगर हम बात करें राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के अगर अलग अलग जिलों की बात करें तो अभी तक नए जो कानून के तहत एफआईआर की जो मामले है वो सामने निकल के नहीं आए। लेकिन देखिए, लंबे समय से हम देख रहे हैं किस तरीके से तमाम सामाजिक संगठनों के तमाम जो बुद्धिजीवी हैं उनके द्वारा और खास तौर पे जो कानूनविद हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि जो हमारे देश की जो आईपीसी की धाराएं चल रही हैं वो अंग्रेजों के जमाने से तय किए कानून के और आईपीसी के हिसाब से चल रही है। तो ऐसे में उसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि कई ऐसे कानून है जिसपे सख्त करने की जरूरत है ताकि किसी प्रकार की जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको रोका जा सके। तो उसी को लेकर तमाम गहन चिंतन किया गया। लंबा इसके अंदर होमवर्क करने के बाद ये तैयार किया गया कि आखिर जो अलग अलग धाराएं हैं, क्योंकि देखिए खासतौर पर अगर हम देखें कई ऐसी धारा है जो मारपीट की धारा हम देखें 323 की बात करें, 324 की बात करें, तो ये तमाम जो धाराएं थी इसमें कहीं ना कहीं अपराधी को थाने से ही मुचलका मिल जाता था, यानी कि थाने से ही जमानत मिल जाती थी। तो ऐसे तमाम चीजों को लेकर सीधे तौर पे कहीं ना कहीं एक विवाद की स्थिति जरूर बनती थी और कानून दांव पेच में कहीं ना कहीं जो फरियादी था वो उलझ के रह जाता था। तो ऐसे में कई ऐसे धाराएं जिसको बदलने के साथ सख्त करने की स्थिति बनी जाएगी, क्योंकि देखिए 420 का जब फ्रॉड का मामला होता है तो कहीं ना कहीं पीड़ित आर्थिक फ्रॉड के साथ साथ मानसिक स्थिति
स्थिति से भी कहीं ना कहीं उसको सामना करना पड़ता है, मानसिक स्थिति भी उसकी कहीं ना कहीं बिगड़ती है। तो ऐसे में कानून तहत पे जो भी फरियादी है उसको पूर्ण तरीके से न्याय मिले और खासतौर पे कड़ा प्रावधान हो, सख्त सजा का प्रावधान हो, तो इसको लेकर तमाम ये कोशिशें की गई। आज से जो है पूरे देश भर के अंदर नया कानून जो है कई आईपीसी में बिल्कुल अतुल, यहाँ पर कानून लागू हो गया है, तमाम जो कानूनविद है। बिल्कुल अतुल, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अपराधों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कानून अब सख्त हो चुका है हालांकि आज से। तो क्या लगता है ये ग्राफ जो है अब कम आएगा, अपराधों में कमी आएगी और साथ ही न्याय की अगर हम बात करें तो आम लोगों को इससे बड़ी राहत भी मिलेगी क्योंकि न्याय भी जल्दी मिलेगा? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे थे कि मध्य प्रदेश सहित तमाम देश में कहीं न कहीं एक अपराधी जो है उनमें कानून का खौफ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा था। और खासतौर पे मध्य प्रदेश की मैं बात करूं और मध्य प्रदेश में भी ग्रामीण अंचलों की मैं बात करूं तो यहाँ पे जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा था, महिला उत्पीड़न की बात करूं या दूसरे फ्रॉड्स की बात करूं, मारपीट हत्या की बात करूं, लूट की बात करूं, डकैती का जिक्र करूं, यहाँ पे ये तमाम देखिए ये काफी संगीन अपराध हैं। और ऐसे में ये कोशिश सरकार की तरफ से ये तमाम कानून जो नया कानून लाया गया है तो उसकी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि जो अपराधी हैं उस पर अपराधियों में कानून का खौफ जागे और सख्त से सख्त, क्योंकि देखिए फरियादी जब पहुंचता है कोर्ट या थाने तो उसके सामने एक ही विकल्प होता है कि वो न्यायालय की शरण में रहे, न्यायालय से ही अपनी न्याय की गुहार लगाए। और ऐसे में भारत के कानून को जब सख्त किया जाएगा तो जो पीड़ित है उनको तो संबल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसके साथ में जो अपराधी हैं उनमें भी सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अपराध का खौफ रहेगा। और खास तौर पे वो संगीन अपराध जो समाज को सीधे तौर से प्रभावित करते हैं, क्योंकि देखिए हमने देखा पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो समाज में किस तरीके के जो अपराध हो रहे हैं, खासतौर पर अगर हम देखें तो बच्चियों के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ या जो गलत मामले से बच्चियों के साथ में निकल के आ रहे थे, ये बड़ा समाज के सामने भी उठ रहा था। तो ऐसे में तमाम इन बीच में जब आज से कानून में सख्ती लाई जाएगी और खासतौर पर अपराधियों को इस बात का मैसेज दिया जाएगा कि भारत में अगर अपराध किया तो उनको हर हाल में उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, यही इसी को लेकर ये कानून जो है